इफ वी लुक एट 3 ईयर कॉलेजेस, तो एक बहुत अच्छा नाम जो मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ इस सिम्बाइसिस लॉ कॉलेज, जिसके सेंटर्स पुणे नोएडा में भी हैं. सो पीपल हु कीप आस्किंग मी कि दिल्ली में और कौन सा अच्छा लॉ कॉलेज है, सो प्रोबब्ली यू कैन कंसिडर सिम्बाइसिस नोएडा, बिकॉज दिल्ली में एज सच अच्छा प्राइवेट लॉ कॉलेज नहीं है फॉर योर 3 ईयर LLB. आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट AIT एग्जामिनेशन की तैयारी हम कैसे करने वाले हैं. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law-based examinations and welcome to Law Digest. So कुछ basic details about the examination मैं पहले भी बता चुकी हूँ. ये आपको डेट जो है एग्जामिनेशन की वो है हमारा 11th of May is when our examination will get conducted. अब इसको लेके बहुत confusion है स्टूडेंट्स के बीच में कि ये सेंटर्स पे होगा एग्जामिनेशन या रिमोट प्रॉक्टर जैसे ये पहले करते आए हैं ऑनलाइन फ्रॉम योर हाउस होगा. अगर हम और डिटेल में देखें, प्रोस्पेक्टस में इन्होंने वेन्यू बोला हुआ है ऑन रिस्पेक्टिव सेंटर्स, सो विच बेसिकली मीन्स द एग्जाम इज ऑफलाइन. हाउएवर FAQs में एक दो जगह दे हैव यूज्ड द टर्म होम बेस्ड प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन फॉर द डेट उन्होंने बोला है. सो वी विल राइट टू देम टू आस्क कि इसके ऊपर वो हमें बेटर क्लैरिटी दे कि किस तरह से एग्जामिनेशन होने वाला है, बिकॉज प्रॉबली कहीं कहीं पे चेंजेस नहीं किए गए हैं इफ देव थॉट टू कंडक्ट एन ऑफलाइन एग्जामिनेशन. आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होता है इस एग्जामिनेशन में. ये सब डिटेल्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है. 12 अप्रैल तक आपकी रजिस्ट्रेशन डेट ओपन है. सो गाइज गो एंड रजिस्टर इफ यू हैवंट रजिस्टर्ड एज येट. हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्या क्या इस एग्जाम में पूछा जाएगा, कैसे तैयारी करनी है इस एग्जाम की. ये आपका बेसिक पैटर्न है. एक बार देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड है, आपके मार्क्स अलॉटमेंट कैसे कैसे है. सो फर्स्टली वी विल आर लुकिंग एट द सब्जेक्ट जहां पर आपसे क्या पूछा जाता है. सोशो लीगल, पॉलिटिकल लीगल, करंट एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज. ये आपका होता है राइटिंग सैंपल. सो ये आप यहाँ पर देख रहे हो. सब्जेक्टिव क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड हियर. देयर विल बी 2 क्वेश्चंस. सो total there are 4 choices out of which you have to attempt 2. so ये 40 marks का आपका subjective paper होता है. so these kind of topics if you will see, ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक्स होते हैं. जैसे कि आपने रिसेंटली ही देखा होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, एंड मैरिटल रेप है, सेम सेक्स मैरिज है, ऐसे इश्यूज. एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर वाला इशू है. सो ये टॉपिक्स आपको जरूर करके जाने चाहिए फॉर दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज दे आर द टॉपिक्स दैट फॉल इन हियर विच आर देयर इज अ हाई चांस दैट वहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं. सो बेसिकली लुकिंग एट द इवेंट्स ऑफ द पास्ट ईयर 23-24 को देखते हुए क्या क्या इश्यूज अराइज हुए कंट्री में, मेजर इश्यूज, उनके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. तो ये पहले आपका एक सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग पेपर होता है. सो दिस इन दिस पर्टिकुलर पार्ट you have 65 minutes to complete this paper. देन नेक्स्ट आता है आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जहां पर क्या पूछा जाता है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स. इन एरिया से आपके क्वेश्चन आते हैं. देयर आर टोटल 10 क्वेश्चंस ऑफ 2 marks ईच. अब यहाँ जनरल नॉलेज में आपका कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल, करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है. सो यू कैन नॉट मिस आउट ऑन दैट. लीगल का पार्ट जो है वो आपका जनरल नॉलेज में बनता है. आई एम ऑल्सो गोइंग टू शो यू 2023 के पेपर में क्या क्वेश्चंस आए, बिकॉज दे डोंट रिलीज देयर पास्ट ईयर पेपर्स बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस एंड आवर डिस्कशन विद द स्टूडेंट्स. वो क्वेश्चंस आपके लिए आइडेंटिफाई ऑलरेडी करे हुए हैं ताकि आप देख पाओ कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं. साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जहां पे 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चंस होते हैं. अब ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें क्या सिचुएशन है कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपका पर्सनैलिटी चेक है बेसिकली. इसके लिए कोई पहले से तैयारी करने की जरूरत नहीं है. एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा दैट यू स्ट्रांगली अग्री, यू स्ट्रांगली डिसअग्री, यू आर न्यूट्रल, या फिर यू डू नॉट अग्री. तो इस टाइप के जो चॉइसेस होंगी वो होंगी और बेस्ड ऑन योर पर्सनैलिटी आपको वो करनी है. इंटरव्यू होता है यहाँ पे 30 मार्क्स का. ये बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है आपके लिए. इंटरव्यू में साथ साथ आपको एक LOR और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी पहले सबमिट करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट अपलोड होता है. अब इंटरव्यू में जैसा कि उन्होंने मेंशन किया है अपनी वेबसाइट पे, वो आपके पर्सनल एट्रीब्यूट्स देखते हैं, वर्क एक्सपीरियंस, फिटमेंट, ग्लोबल आउटलुक, प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स एंड वैल्यूज, ये चीजें चेक करते हैं. इसमें आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि क्वेश्चंस वेरी फ्रॉम अ ह्यूज रेंज, बिकॉज वो आपसे लीगल के क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं. बेसिक लॉज आपको पता होनी चाहिए, वहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं. आपका जो भी CV है
जो आप सबमिट करोगे उसमें आपने क्या क्या एक्टिविटीज की हैं, दे विल आस्क यू कि टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो आपको बेसिक्स अपने बारे में पता होनी चाहिए, जो भी आप बेसिक बोलोगे उसके ऊपर फर्दर एक क्वेश्चन हो सकती है, तो वो भी आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए। वी डू कंडक्ट AIIT मॉक इंटरव्यूज एज वेल, सो वो बात की बात है। पहले तो अभी आप एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कीजिए। रिटन एग्जाम का मॉक वी ऑलरेडी रिलीज्ड, इफ यू वांट यू कैन हैव अ लुक। तो ये आपके एरियाज हैं जिनके लिए आपको तैयारी करनी होगी फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ 2023 में कैसे क्वेश्चंस आए। अगर हम सीधा पहले सब्जेक्टिव देखते हैं, सब्जेक्टिव में आपसे इस तरह से पूछा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट का रोल इवैल्यूएट कीजिए इन इन्फोर्समेंट ऑफ जेंडर राइट एंड राइट्स ऑफ सेक्सुअल माइनॉरिटीज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर डेल्ट करी जा सकती थी, जैसे आर्टिकल 21 स्पेसिफिकली हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, एंड इट मीन्स लिव विद डिग्निटी। सो जेंडर इक्वालिटी कम्स इन देयर, इन्फोर्समेंट ऑफ जेंडर राइट कैसे कैसे हुआ, सेक्सुअल माइनॉरिटीज के रिस्पेक्ट में राइट्स कैसे इन्फोर्स करे गए हैं सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, विच इज बेसिकली यू मीन दिस मीन्स कि आपको जजमेंट्स पता होनी चाहिए। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये वाले जो जजमेंट्स है। देन ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर डिक्लेयर किया गया। तो यहाँ पर आपको वो चीजें लिखने की जरूरत थी। कैसे कि आंसर क्रिएट करेंगे इसके लिए भी आई ऑलरेडी पोस्टेड अ वीडियो अर्लियर। हाउएवर लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट दे वुड एक्सपेक्ट, बिकॉज दिस इज अ 20 मार्कर, आपसे अप्रोक्सीमेटली 800 वर्ड्स एक्सपेक्टेड होंगे। इफ यू रिमेंबर योर एनएलसैट ऐसे was for 15 marks and जहां पर हम 500 words देख रहे थे, this is a 20 marker, so I would say कि आप 800 words यहाँ पर तैयारी कर सकते हो for this examination। NLSAT में it was based mostly on arguments, on reasoning. This is more based on current affairs and your knowledge of the issue. So इवैल्यूएशन ऑब्वियसली वो देखेंगे, आपका व्यू पॉइंट देखना चाहते हैं वो यहाँ पर। हाउएवर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू साइट योर लीगल करंट अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स। सो बहुत जरूरी है कि जो लीगल इश्यूज हुए हैं उससे आपको अवेयरनेस हो। टाइम एंड अगेन हमने बहुत सारी वीडियोस और कंटेंट पोस्ट किया है यहाँ पर भी, इंस्टाग्राम पे भी, ऑन डिफरेंट डिफरेंट लीगल इश्यूज, तो आप उसको भी पढ़ेंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। लीगल करंट अफेयर्स में जजमेंट्स की भी वीडियो अवेलेबल है। देन लैंडमार्क जजमेंट्स कौन से रह चुके हैं उसकी भी सेपरेट वीडियो अवेलेबल है। सो वो सब चीजें आप चेक कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पे फ्री मटेरियल है जहाँ पे आपको जो पुरानी जजमेंट्स हैं, जो बहुत हिस्टोरिक जजमेंट्स मानी जाती हैं, वो भी गिवन है। तो वो आप ये राइटिंग सैंपल्स में आप इंक्लूड करोगे, सो इट विल मेक अ डिफरेंस। सो यू कैन हैव अ लुक एट दोज ऑल्सो। वी ऑल्सो लॉन्च्ड अ क्रैश कोर्स फॉर AIIT, तो वो सब चीजें वहां पर ऑलरेडी गिवन है आपको। Second is comment on right against environment degradation vis-a-vis right to sustainable development. So जब ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं, सबसे पहले आपको ये फिगर आउट करना चाहिए कि क्वेश्चंस में कीवर्ड्स क्या अपीयर हो रहे हैं। यहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट हो गया, राइट अगेंस्ट इन्वायरमेंट डेग्रेडेशन, ये भी हमारा आर्टिकल 21 में आ जाता है, बिकॉज आर्टिकल 21 इनकॉर्पोरेट्स अ वैरायटी ऑफ राइट्स विच ऑल्सो इंक्लूड्स दैट हमको ये राइट है कि हम सेफ इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट में रहे। उसके भी बहुत सारे केसेस हैं। सो ये आपको पता होना चाहिए। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप एक्सप्लेन करोगे कि क्या होता है, किस तरह से मेथड्स होते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे डील किया जा रहा है। सो ये सब चीजें आप डालोगे अपने कंटेंट में। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, इस तरह से आप अपना राइटिंग सैंपल प्रिपेयर करोगे। देन हंग पार्लियामेंट, हाउ डज हंग पार्लियामेंट अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, तो ये थोड़ा स्टैटिक टॉपिक भी हो गया। तो इस टाइप के स्टैटिक टॉपिक्स भी जो है वो हमने आपके जो AIT क्रैश कोर्स मॉड्यूल है उसमें ऐसे में डाले हैं, जो हमें लगता है आपसे पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चंस का भी सैंपल हमने आपको डाला है उसमें AIT वाले कोर्स में, कि आप देख सको कि कैसे आपको ऐसे एक्चुअल में लिखना है। इन सभी के आंसर्स वहां पर गिवन है। Why is law needed in society? So guys, even if you are not a part of the module, ये बहुत बेसिक है। It is all about your opinion. So ये आप समझ सकते हो कि हम सभी को पता है कि लॉ सैंक्शन क्रिएट करता है सोसाइटी में, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लॉ जरूरी है। तो ये आप अपने व्यू पॉइंट से भी लिख सकते हो। नाउ दिस इज समथिंग दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेली अफेयर्स। आप इसके लिए ओपिनियंस भी पढ़ सकते हो, एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो, ताकि आपका एक व्यू पॉइंट डेवलप हो। जो लोग NLSAT की तैयारी कर रहे थे उनका ये पार्ट अच्छे से प्रिपेयर हो जाना चाहिए।
ऑब्वियसली हियर यू विल एक्स्ट्रा इंक्लूड करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स वाली नॉलेज जो वहाँ पर इंक्लूडेड नहीं थी। सो आई वुड से कि बेसिक आपकी नॉलेज एडिटोरियल वगैरह पढ़ के भी आप एक ओपिनियन डेवलप कर सकते हो, कैसे ऐसे लिखना है। मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं चैनल पे भी कि कैसे आपको ऐसे राइटिंग करनी है, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हो टू अंडरस्टैंड हाउ आर यू एग्जैक्टली सपोज टू राइट दीज एसेज। देन ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चंस आए, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ जस्टिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे इक्वालिटी है, हमारे पास इक्वालिटी किस किस चीज की है, ये सब चीजें, प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है, बेसिक आपको कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। कंट्री दैट हैज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कौन सी है, जैसे यूके में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है। इन विच प्लेस वॉज द ट्रायल अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफीटेड, तो ये हमारा करंट अफेयर्स क्वेश्चन हो गया। देन एक पैसेज आया ऑन एशियान जहां पर 3 to 5 क्वेश्चंस आपके पूछे गए, और आरसी विच फंडामेंटल राइट विल बी अफेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स डिसीजन ऑन प्रोहिबिटिंग अजान आफ्टर 10 PM। सो इस टाइप के आपके जो राइट्स है, जैसे ये हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, सो थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ रहे हैं तो उसको इस तरह से पढ़िए कि आपको समझ में आए कॉन्सेप्चुअली व्हाट इट इज ट्राइंग टू से, दैट शुड बी क्लियर टू यू। देन फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे, सो इस टाइप के ये स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन भी हो गया। नाउ हियर यू विल सी इट इज मोस्टली रिवॉल्विंग अराउंड कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स, लीगल करंट। सो उस टाइप के टॉपिक्स आप ज्यादा प्रिपेयर करें फॉर दिस एग्जामिनेशन विच विल हेल्प यू विद द ऐसे राइटिंग एज वेल। एंड ऑनलाइन आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, ब्लॉग्स पढ़ सकते हो टू गेट एन आइडिया अबाउट दीज थिंग्स। एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ोगे, उससे क्लैरिटी होगी। जो प्रेजेंट में इश्यूज हैं, आपने ऑलरेडी यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स, वो कंटेंट, वो मटेरियल यूज कर सकते हो। जैसे मैंने हिंदू यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑल्सो अगर आपको ज़्यादा और हेल्प चाहिए देन यू कैन हैव अ लुक एट द कोर्सेज दैट वी हैव लॉन्च। एक हमने AIIT के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है विच इज़ फॉर 2500, जहाँ पे ये आपके चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ऐसे टॉपिक्स हैं, सैम्पल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक्सप्लेन किया गया है, करंट अफेयर्स है। So all that is covered here. Also there is AIIT test series which is also there, जहाँ पर जो आप आंसर राइटिंग करोगे, so your subjective answers will be evaluated by me, जिस तरह से हम NLSAT में भी कर रहे थे। So if you want to practice, then you can have a look at the test series. जब इंटरव्यू की बारी आएगी then we will again come out with mocks for the interview. For now this examination we are clear is on the 11th, so you should start preparing. There's not much time left. एक महीना आपके पास, अगर हम मार्च एंड ऑल दीज डेज एक्सक्लूड कर देते हैं मई के, सो एक महीना अगर हमारे पास है तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम टाइम है, ये प्रिपेयर किया जा सकता है अभी से। यू मस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन सो दैट थिंग्स गेट ईजियर फॉर यू लेटर। कोई क्वेरी या डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, एंड मेक श्योर कि आप चैनल को ज़रूर फॉलो कर रहे हो ताकि यू स्टे अपडेटेड। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो, जो कंटेंट ऑलरेडी डल चुका है एक बार उसको भी रिवाइज करो, विच विल हेल्प यू विद द एग्जामिनेशन श्योरली। जैसे हमने देखा था NLSAT में भी, MHCET में भी, CUET PG में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे, वो उसी कंटेंट से आए जो हम ऑलरेडी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे अपलोड कर चुके हैं। सो डू नॉट इग्नोर द वीडियोज दैट वी पोस्ट, एंड फॉर एनी अदर थिंग इफ यू वांट टू रीच आउट टू मी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। दैट इज इट, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड वीडियो एंड होते ही मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड टू दिस चैनल।